नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। देखिए, आज खबर तो खैर दूसरी थी। बात करनी थी एक मुख्यमंत्री दूसरे उप मुख्यमंत्री के बीच तकरार की, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट ने खत लिखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, और उस खत पर अब जोगाराम पटेल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया, अब उनके बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। क्या लिखा सचिन पायलट ने अपने लेटर में और क्या कुछ कहा जोगाराम पटेल ने, आपको दिखाएंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और फिर बात चर्चा करेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो पहले देखिए सचिन पायलट का ये लेटर और सुनिए जोगाराम पटेल ने उस पर क्या कुछ कहा। कांग्रेस के पास नकारात्मक राजनीति के सिवा कुछ भी नहीं है। समय परिवर्तन के साथ चलता है और हर क्षेत्र का विकास तभी होता है जब समय के अनुकूल उसमें परिवर्तन किया जाता है। चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे पंचायत समिति है, चाहे जिला परिषद है, चाहे नगर निगम है, चाहे नगर परिषद है, नगर पालिका है। सब में समय के अनुकूल परिवर्तन होने चाहिए। जनसंख्या बढ़ती है, एरिया बढ़ता है, जनसंख्या के अनुरूप मांग भी बढ़ती है, चाहे पेयजल की है, सड़क की है, बिजली की है, गटर लाइन की, स्ट्रीट लाइन की। इसलिए आदरणीय राजेश जी पायलट से मेरा निवेदन है कि जैसलमेर में आप सचिन पायलट से मेरा निवेदन है कि आप जैसलमेर में 250 की जनसंख्या में ग्राम पंचायत बना सकते हैं, तो आप नगर पालिका या नगर परिषद को यथावत रखने की सलाह किस आधार पर दे रहे हैं? पहले अपने गिरेबान में झांक देखें। मेरा उनसे ये भी नम्रता से निवेदन है, जो कांच के मकान में रहते हैं वो दूसरों के मकान पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। आदरणीय सचिन जी पायलट अपने किए हुए कृत्य को पहले देखें। सर, सचिन पायलट ने एक लेटर लिखा, 6 गांव को जोड़ने की मांग करी। 6 ग्राम पंचायत जी हैं, उनको दरअसल एक नियम होता है जो राज्य सरकार होती है, वो धीरे धीरे ज़मीनों को शहर जब हो जाता है, बन जाता है, तो उसकी सीमा बढ़ाते हैं। उसमें ये सारी सुविधाएं बढ़ाने का काम होता है और थोड़ा उसका सियासी फायदा देखा जाता है। कभी कभी होता है कि शहर की सीमा बढ़ती ही नहीं है, आबादी बढ़ने लगी है, फिर भी वो गांव में आएगी। उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिस दिन वो नगर निगम नगर पालिका परिषद की ज़मीन हो जाएगी, उसके दाम स्काई रॉकेट हो जाएंगे। सारा खेल आर्थिक फायदे नफे नुकसान पर है। सचिन पायलट ने जिन 6 ग्राम पंचायतों का जिक्र किया है, वो कह रहे हैं कि वो ग्रामीण परिवेश की पंचायतें हैं। अभी वहाँ पर ना तो वो मूलभूत सुविधाएं पहुँची हैं, वो लोग खेती पर निर्भर हैं। एकदम से आप शामिल कर देंगे, वहाँ ज़मीन लोग आके खरीदेंगे, क्योंकि सर्किल रेट चेंज हो जाता है। ज़मीन आप गांव में खरीदिए, उसका सर्किल रेट कुछ होता है। आप कस्बे में खरीदिए, उसका सर्किल रेट कुछ होता है। आप शहर में खरीदिए, उसका सर्किल रेट कुछ और होता है। तो दरअसल जोगाराम पटेल जी की बात भी सही है कि ये समय समय पे सरकारें फैसला लेती हैं, लेकिन ये टोंक में लिया गया है। इसलिए सचिन पायलट को चिंता सता रही है कि भाई अब वो लोग तो खुश हो जाएंगे कि हम शहर में पहुंच गए हैं, हम नगर पंचायत, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत, नगर परिषद में हैं, तो हमको अलग सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन पहुंचती कितनी है, क्या है, ये अलग बात है। इसीलिए उन्होंने जैसलमेर का एग्जाम्पल उनको दिया कि, और ये सरकारों का अपना मतलब विवेक होता है जिस पे वो लोग लेते हैं फैसला। कैबिनेट में ले लिया कि भाई इस जिले का, कभी कभी होता है जब नगर पालिका चुनाव आने होते हैं, उससे पहले ये काम बहुत तेजी से होता है कि जो सटी हुई ग्राम पंचायतें उनको ले लो, उनका वोट खर्च से मिलेगा। ये बहुत प्लानिंग के तरीके से नेता लोग काम करते हैं इसके लिए। सर, ये टोंक का ही मामला था और उपचुनाव से पहले ये ऐसे ही कुछ गांव को जोड़ने का विवाद था, और उसके बाद अभी तक नरेश मीणा जो है जेल में बंद है उस मामले में। वो समरवता गांव को इस पंचायत से हटा के दूसरे पंचायत में डाल दिया गया था। वो भी मामला अलग है जी। तो उसमें सचिन पायलट एसडीएम को मारने नहीं जा रहे ना। नहीं, बता टोंक से ही वो एक विवाद ऐसा उठा था। खैर सर, अब सचिन पायलट का लेटर और सीधा मुख्यमंत्री भजनलाल को, तो अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी बाड़मेर में अपने कार्यक्रम में
पूर्व मुख्यमंत्री यानी सीएम ने एक्स सीएम पर एक्स को लेकर खूब तंज कसे। क्या कुछ कहानी बनी, क्या कुछ सियासत उठी। उसके बाद फिर जो एक्स सीएम थे उन्होंने भी पलटवार किया मौजूदा सीएम के एक्स ट्वीट को, एक्स पोस्ट को लेकर। देखिए ये रिपोर्ट, और रिपोर्ट के बाद फिर ये जो एक्स पर एक्स की जो लड़ाई है वो समीकरण समझेंगे अपने पुष्कर चौहान सर से। तो देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा के सत्र का समापन हो चुका है और एक बार फिर सदन से बाहर सभा और सड़कों पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के कार्यक्रम में बीकानेर पहुंचे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंच से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी विधानसभा में तो एक भी दिन आए नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आए दिन ट्विटर पर चलते हैं, वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं और वो बात कहते हैं। मैं जरा उनसे कहना चाहता हूं कि आप ट्विटर पर करते हैं, उससे पहले अपने ट्वीट तो देख लीजिए। जब आपकी 5 साल की सरकार थी, उन कामों को देख लीजिए कि राजस्थान की जनता के लिए आपने क्या किया था। ये ट्विटर से काम नहीं चलता है। राजस्थान की जनता के बीच में जाना होता है, उनके दुख और दर्द को समझना पड़ता है, और जो दुख और दर्द उनका होता है उसे सरकार होते हुए उसको निपटाने का करने का, पूरी तरह से उनके काम को पूर्ण करने का काम सरकार का होता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बिना देरी किए एक बार फिर अपने एक्स प्रोफाइल, जो कि कभी ट्विटर हुआ करता था और जिसे आज भी अधिकतर लोग ट्विटर ही कहते हैं, उस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 2022 के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, आज मुख्यमंत्री ने एक सरकारी कार्यक्रम में जनता की शिकायतें बताने वाले और सरकार की कमियां उजागर करने वाले मेरे ट्वीट्स पर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री जी, मैं आपका लगभग 2.5 साल पुराना ये ट्वीट याद दिलाना चाहता हूं, जिसमें आप कांग्रेस सरकार से बाजरे की एमएसपी पर खरीद की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार को अब 1.5 साल होने को जा रहा है। आपके घोषणा पत्र में भी बाजरे की एमएसपी पर खरीद का वादा था। आज आप बता ही दीजिए कि एमएसपी पर बाजरे की खरीद आप कब से शुरू करने वाले हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजन लाल शर्मा के जिस पोस्ट को रीट्वीट किया है वो उस वक्त का है जब प्रदेश की कमान वो खुद संभाल रहे थे और बीजेपी विपक्ष की भूमिका में थी। तब भजन लाल शर्मा ने एक पोस्ट करते हुए लिखा था, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में गहलोत सरकार से एमएसपी पर बाजरे खरीद और अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुई फसल का मुआवजा एवं किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आयोजित विशाल किसान आक्रोश सम्मेलन में सम्मिलित हुआ और सम्मेलन में सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले से पधारे किसान बंधुगणों को संबोधित किया। सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी जी सहित सांसदगण, विधायकगण सहित भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश के 2 बड़े नेताओं की ये वॉर क्या सोशल मीडिया पर क्या बड़ा रूप लेने वाली है और कौन इसमें किस पर हावी होने वाला है। बताएं सर, 2-1 नहीं ठीक है। वो देखिए, अब वो 2.5 साल पुराने ट्वीट के बाद उनको याद था, तब भजनलाल शर्मा क्या थे ये सबको पता है। आज भजनलाल शर्मा सीएम है, तो जब उन्होंने किया तो अशोक गहलोत बहुत सीजन्ड और क्रूड पॉलिटिशियन है। मैंने क्रूड वर्ड यूज किया, बहुत रफेस्ट, वो उधर रगड़ देंगे आपको जहां पे बैड साइड होगा। उन्होंने बता दिया कि आप ये बता दीजिए कि आप एमएसपी कब देंगे जो आप हमसे मांग रहे थे। वो 17 अक्टूबर 2022 का ट्वीट था जी। अब उन्होंने कह दिया कि हमको मत बताओ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दरअसल ये देखिए, भजनलाल जी भी जानते हैं कि कद बढ़ाना है। वो सचिन पायलट पे अगर वार करेंगे, डोटासरा वार करेंगे तो नहीं चलेगा ना। फिर इसका मतलब वो सचिन पायलट को उसका कैडर का मान रहे हैं। वो अपने समकक्ष या जो उनकी जगह हटके जिसकी जगह बैठे हैं, दूसरी पार्टी जो हार गई, तो इसलिए वो अशोक गहलोत पर कर रहे हैं।
ये उनकी सोची समझी राजनीति थी। वो दिखते नहीं, जनता के बीच जाते नहीं, सदन की बात वो नहीं बोले, क्योंकि सदन की बात बोलते तो अपने नेता का ही नहीं, गायब उन्होंने थे। बोला सर, विधानसभा में बोला, विधानसभा बोला। फिर विधानसभा में नहीं, तब फिर वो कैसे बोले? वसुंधरा राजे कहाँ है? जी, दरअसल हर व्यक्ति उनको चर्चा तब मिलेगी जब वो अशोक गहलोत पर करेंगे। राजस्थान में 2 नेता पद पे रहें ना रहें, वो अभूतपूर्व हैं वहाँ के लिए। वो सियासत में उनका मायने बना रहेगा जब तक वो हैं। एक वसुंधरा और दूसरे अशोक गहलोत। पार्टी उनको क्या काम दे दे, दोनों लोगों को क्या कर दे, लेकिन सियासी मिजाज का तापमान ये दोनों नेता ही तय करते हैं। आखिरकार भजनलाल को भी मालूम है ना, सीएम भजनलाल को, कि किसको कहाँ पे कहेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने ट्विटर, अब ये तो ट्विटर या एक्सपोस्ट या सोशल मीडिया पर क्यों है, अब इसके जनक कौन है? ये तो किस पार्टी में कहा जाता है इतने फॉलोवर होना जरूरी है, तब ये भी एक क्राइटेरिया है टिकट मिलने का। जी। तो आपको ट्विटर से ही परेशानी है तो फिर कहाँ? सर, जब पिछली गहलोत की सरकार थी तब एक आरोप लगता था नेताओं में या बीजेपी के नेताओं में कि एक किरोड़ी लाल मीणा ही हैं जो सड़क पर दिखते हैं, बाकी जितने बड़े नेता हैं वो सिर्फ अपने एक्स पोस्ट पर ट्वीट करके काम चला रहे हैं। क्योंकि उससे काम चल जा रहा है, लोगों को पहुंच जा रहा है। जो चर्चा कर रहे हैं, गांव वाला कभी चर्चा करने आता है? नहीं। मीडिया में बने रहने के लिए फिर वही है, चर्चा में बने रहिए। जी। तो जो अशोक गहलोत थोड़ा थोड़ा पीछे तो उन्होंने चरचमला दिया और उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब उनको कोई समस्या नहीं है कांग्रेसियों को, वो तो ठीक है ना। और वो भी 98 मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्षी संभाल लें धीमे धीमे। अशोक गहलोत कांग्रेस के उन चंद अब नेताओं में से बचे हैं जो जमीनी स्तर से उठ के और वहां तक पहुंचे थे। जी, लेकिन सर ठीक है, एक मुख्यमंत्री और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के बीच की जो ये वॉर है, जैसा कि आपने शुरुआत में बात कही कि भाई ठीक है, उन्होंने टारगेट पे मुख्यमंत्री को रखा, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री को रखा, अपनी बराबरी समकक्ष उन्होंने किसी एक्टिव नेता को नहीं रखा। आप नहीं समझे जी। इसीलिए मेरा एक वो सवाल था कि जो एक आरोप क्या पिछले मुख्यमंत्रियों पर लगे, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की मिली भगत के जो आरोप लगते थे, क्या क्योंकि इस बार भी ये एक तस्वीर देखने को मिली? नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं होती है कि इसको, वो ठीक है वो कहाँ कर रहे थे, वो अगर आप उस मुख्यमंत्री की या पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ में हैं तो आप उन्हीं घेरेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बाड़मेर में तो अब वो वहाँ क्या करें? वो यही बता सकते हैं कि ना कि वो ट्विटर या सोशल मीडिया पर ही रहते हैं भजनलाल जी। जी। अरे आप खुद मान रहे हो कि काम जनता करने का, उनको तो नकार ही दिया, वो और नकार जाएंगे तो आप वो और नीचे आ जाएंगे, उसमें कौन समस्या है? जी, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो अपना पिछला जो निकाल दिया 2022 का, अब इसको ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाएगी और क्या? सोशल मीडिया की लड़ाई 2-4 दिनों की होती है, उसमें सोशल मीडिया पे मजे लीजिए। आपने जनता तक को भी पहुंचा दिया कि लड़ रहे हैं, नहीं तो ये लग रहा था भजनलाल जी विपक्ष पर हमले ही नहीं बोलते हैं, तो अब कि उन्होंने सबसे कद्दावर नेता पर हमला बोल दिया, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री पर। तो चलिए, एक तरफ 3 बार के सीएम, नेता प्रतिपक्ष, केंद्र में मंत्री, 5 बार के सांसद, 5 बार से ज़्यादा विधायक, मतलब एक भरा पूरा 40-45 साल का एक्सपीरियंस, और एक तरफ पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री बने सीएम भजनलाल ने निशाना साधा, तो उधर से भी जवाब आ गया। अब आगे ये लड़ाई कितनी और लंबी चलेगी और इसमें जनता का क्या भला होगा, क्योंकि जिस एमएसपी की मांग अब अशोक गहलोत जी ने भजनलाल जी से कर दी है, क्या उस पर अब भजनलाल जी कोई घोषणा कर सकते हैं क्या सर? नहीं। चलिए, सरकारें बहुत करनी होती तो बजट सत्र में कर देते। चलिए तो देखते हैं, दिलचस्प लड़ाई है। और बाजरा अभी थोड़ी ना होने जा रहा है, जो बाजरे का खरीद एमएसपी अभी शुरू करवा दें। नहीं हो सकता सर, वो ट्वीट पे ऐलान भी कर दें कि हाँ ठीक है आपने मांगा। अरे जब बाजरा कट के आएगा तो फसल के हिसाब से होगा ना, कि कोई फसल का दाम कभी भी तय करके इनके हिसाब से दे दें।
चलिए देखते हैं ये वॉर कहाँ तक जाती है, और सचिन पायलट ने जो लेटर लिखा है उसके बाद जोगाराम पटेल जी ने कहा वो भी, उसका भी क्या निष्कर्ष निकलता है। बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ, देखते रहिए TV9 राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।